जैसे पावर को वॉट्स में, फोर्स को न्यूटन में, वैसे ही इसका ये जो यूनिट लिखा है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इवन इसको भी पास्कल बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, ये सबको पता है। ये चीज सबको पता है। ओके, चलो ठीक है, उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। और बहुत इजी चैप्टर है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज इसके 3 सेक्शन है, एक सेक्शन आज मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा अपने से। तो फर्स्ट प्रेशर का डिस्कशन हो रहा था। देन हमने देखा कि कैसे वेरी करता है प्रेशर विथ हाइट। नीचे, अगर आप नीचे जाओगे तो प्रेशर वुड बी मोर, नीचे जो है प्रेशर ज्यादा होता है। और क्या, कितना ज्यादा होता है? रो जी एच। ठीक है, रो जी एच प्रेशर इतना ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में अपन ने क्या देखा? हॉरिजॉन्टल पे देखा कि अगर सेम लेवल पे है, अगर सेम लेवल पे है तो प्रेशर क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है, अगर हाइट सेम लेवल पे है तो प्रेशर वुड बी सेम। ठीक है, इतना क्लियर है। देन फिर अपन ने वही देखा था, सबमरीन्स में नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। फिर ये 2-3 फ्लूइड्स डाल के देखे, तो अपन ने देखा कि अगर फ्लूइड्स डिफरेंट डिफरेंट है तो प्रेशर वुड बी डिफरेंट। ये चीज अपन ने देखी। देन ये यूट्यूब वाले सवाल किए अपन ने, मैकेनिकल एडवांटेज बताया था। अब इसमें कौन सा फ्लूइड कितने हाइट पे होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, कल ये चीज बता दी थी। ठीक है, देन देन हमने बैरोमीटर किया था। ठीक है, ये वाला मेरे को बीच में छोड़ना पड़ा क्योंकि एक्चुअली कुछ कंडीशन हो गई थी, इमरजेंसी है। ओके, देन यहाँ देखो, मेरे पास में ये बैरोमीटर होता है। क्या होता है? अगर मैं इसमें इवन मरकरी फिल करके भी इसको ऊपर करूं तो थोड़ा सा स्पेस ऊपर रह ही जाता है। कितने लोगों ने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है या ऐसा कुछ पार्ट इसके साथ किया है? मग के साथ में से बकेट लो, बकेट में पानी भरो, बकेट में यहाँ तक पानी भरो। ठीक है, और यहाँ पे मग लो। ठीक है, जो भी मग रहता है, और उसको या तो पूरा भर के फिर इसको नीचे और ऐसे करने की ट्राई करो। ऐसे किया है आप लोगों ने? कितने लोगों ने ये चीज करी है? मग को उल्टा कर दिया, फिर देखे मतलब स्पेस निकालना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा, किया गया ऐसा एक्सपेरिमेंट? तो सेम वही वाला है ये, यहाँ पे भी जो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, दैट इज द सेम एक्सपेरिमेंट। क्या है कि अपन ने यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब भरा है, टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी, और फिर ये इन्वर्टेड, दो तरीके हैं। या तो मर्क्यूरी भर के फिर ये मर्क्यूरी में इन्वर्ट मार दो, तो ऊपर वैक्यूम मतलब प्रेशर जीरो रहता है, और अंदर जाके आप, अच्छा ये हाइट एच हुआ, तो आपको पता चला ऊपर प्रेशर जीरो है, यहाँ ए बी सी सब सेम लेवल पे है, तो इनका प्रेशर सबका सेम। तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट। तो ये कितना है? जीरो प्लस रो एच जी। व्हाट इज रो एच जी? दैट इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। अब यहाँ से एच आया पी नॉट अपॉन रो एच जी। अभी देखो एच की वैल्यू आई, एच की वैल्यू आई पी नॉट अपॉन रो एच जी, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। ये है 1.01 इंटू 10⁵। अच्छा, जो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो होती है, किसी को पता है कि मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 टू 10⁻³ kg पर मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट में ये इतना होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 13 ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। ठीक है, सो ये डेंसिटी पता है, अब सब्स्टिट्यूट करो, जरा हाइट की वैल्यू निकालो। जी की वैल्यू 9.6 सब्स्टिट्यूट करके अप्रॉक्स आंसर निकलेगा।
जरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, h की वैल्यू कितनी आती है? थर्टीन 0.6 इंटू 10⁻³ kg और g की वैल्यू 9.2। कितना आएगा h? h की वैल्यू कितनी होगी? h की वैल्यू कितनी होगी? टेक्स्ट करो, जो भी वैल्यू आई टेक्स्ट करो, जो भी वैल्यू आई टेक्स्ट करो फटाफट सभी का। अरे कॉमन नोन आंसर है इसका, केजीपी सर मैसेज में करना। जीरो 0.76 मीटर अप्रॉक्स है, तो दिस इज 76 सेंटीमीटर या h इज इक्वल टू 760 mm। बात क्लियर हो रही? अच्छा, अब अब ध्यान से बात समझो। इतना यही तो होता ना 76 सेंटीमीटर एच जी, मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है वो। कितने एटमॉस्फेयर प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है ये, उसका हाइट इतना। अच्छा, आप सबने छाप लिया? डन लिख दो। सबने छाप लिया? डन लिखो। ओके, सो ये चीज आ गई कि यार इतना मर्क्यूरी ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना मर्क्यूरी ऊपर जाएगा। अगर अगर इफ आई रिप्लेस what is the length of water column, what is the length of water column, what is the length of water column। यार इसमें नीव अकेडमी में मैसेज काहे कर रहे हो तुम लोग? मैसेज कहाँ करना है? What is the length of a water column to generate 1 atm pressure? एक एटीएम प्रेशर को डेवलप करने के लिए कितना वाटर कॉलम का लेंथ चाहिए? ये ट्यूब लिया और यहाँ पे अपन ने पानी भरा है, वाटर भरा है, ये कितना हाइट चाहिए? कर रखा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक दो बच्चों के आंसर भी आ गए।
कितना हाइट होगा। ओके, ये हाइट ऑफ ये वाटर है। वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो मेरे को पता है कितना है, पी नॉट बराबर हो जाना चाहिए रो जी एच के। तो एच हो जाएगा पी नॉट रो ऑफ वाटर इंटू जी। पी नॉट कितना है 1.01 इंटू 10 to the power 5 अपॉन व्हाट इज रो 10 to the power 3। व्हाट इज रो 10 to the power 3। व्हाट इज जी 9.8। ठीक है, सो ये देखिए, ये प्रॉक्स मान सकते हैं 10 केजी में आ गया, मीटर में आ गया, तो ये कैंसिल हो गया। ये 1 के अप्रॉक्स मान लीजिए, ये 10 भी आ रहा है। अगर नीचे वाले आकर अपन 10 भी लेते हैं तो ऊपर कितना आएगा, देखो इसको अप्रॉक्स लेना है तो 10 to the power 5, 10 to the power 3, ये 10 अप्रॉक्स अप्रॉक्स है ना, तो अप्रॉक्स कितना रहेगा 10 के अराउंड आएगा। 10 मीटर हाइट चाहिए रहेगी, 10 मीटर, 10 मीटर बहुत बड़ी हाइट होती है 10 मीटर। अगर आप 6 फुट के हो तो आपकी हाइट कितनी होती है, किसी को पता है क्या? 6 फीट हाइट कितना सेंटीमीटर होती है? 6 फीट हाइट, फीट हाइट कितना मीटर होगी? 6 फीट हाइट कितना सेंटीमीटर होगी? कौन यार, कैलकुलेटर है, गूगल बाबा है। 6 फीट हाइट कितनी होती है? 180 सेंटीमीटर के अराउंड होता है, एक अराउंड होता है 180। तो ये कितना हुआ, दिस इज 1.8 मीटर। तो 5 आदमियों को खड़ा कर दो 6 फीट के, तब जाके इतना बड़ा वाटर का कॉलम है। ठीक है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 180 के अराउंड मेरे को याद है, 180 समथिंग होता है। आपने अगर देखा होगा तो बहुत बढ़िया। ये बात समझ में आई क्या? वाटर कॉलम कितना हो जाएगा, 10 मीटर के ऊपर ही होगा अप्रॉक्स, क्योंकि ये नीचे वाली क्वांटिटी 9.8 है और ऊपर भी 1 पॉइंट समथिंग है, तो इट वुड बी ग्रेटर देन 10 मीटर। ठीक है, अगर मर्क्यूरी की जगह पे क्या ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, अगर मर्क्यूरी की जगह पे वाटर ले रहे हो तो इतना बड़ा कॉलम होगा, तो वाटर कभी लेंगे नहीं, तो 10 मीटर टेस्ट ट्यूब कहां से लेके आओगे और उसका हैंडल कैसे करोगे? छोटा सा अपन कितना, वहां पे तो 96 सेंटीमीटर में काम चल जाता है, यानी 1 मीटर लंबी ट्यूब से भी अपना काम चल जाएगा। 10 मीटर ट्यूब बहुत भयंकर केस है ये सबको समझ में आ गया? अगर वाटर कॉलम यूज किया तो कितना हाइट ऑफ ट्यूब रहेगा, 10 मीटर। कितना हाइट ऑफ ट्यूब रहेगा, 10 मीटर। ठीक, ओके। नेक्स्ट, मैनोमीटर। नेक्स्ट क्या है, मैनोमीटर। ये तो आपने कर रखा है, पहले ड्रॉ करने दो मेरे को। दिस इज गैस, ठीक है, एंड ये ट्यूब है, एंड ऐसा कुछ देखा गया कि ये लिक्विड यहां से खत्म होके दिस लिक्विड गोज अप टू दिस साइड। ठीक है, ये लिक्विड यहां तक जाता है। सो एक कॉमन सी बात है, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे पास में ये पॉइंट है,
this is A point, and exactly at the same height, this is point B, and this is height H. This is height H. ये A point exactly same level पे point B है, exactly same level पे point B है. ये जो गैस है, ये जो गैस है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, दिस इज प्रेशर ऑफ गैस. यहाँ पे गैस जितना प्रेशर है वो पूरे इस पूरे कंटेनर में प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा. तो ये प्रेशर ऑफ गैस हो गया. अच्छा, अब क्या है, ये देखो, आपने इतना तो पढ़ रखा, अगर सेम लिक्विड है और सेम लिक्विड पे सेम लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट इज प्रेशर ऑफ द गैस. अच्छा, व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट बी? देखो, बाहर यहाँ पे पी एटमॉस्फेयर, यहाँ पे क्या है, पी एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच. व्हाट इज द प्रेशर एट बी? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच. अब क्या है, दोनों बोथ पॉइंट ए एंड बी आर एट सेम लेवल. दोनों ही पॉइंट क्या है, सेम लेवल पे है. इसका मतलब क्या है, प्रेशर एट ए बराबर प्रेशर एट बी. तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस? प्रेशर ऑफ द गैस इज पी एटमॉस्फेयर. पी एटमॉस्फेयर सबको पता है. अब जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी भी पता है, जी की वैल्यू नोन होती है. हाइट अपन टेस्ट ट्यूब है तो उससे मेजर कर, हाइट अपन मेजर कर सकते. ये हो जाए तो डन लिख दीजिए. पहले भी कर रखा होगा आपने ये. ओके, चलिए जरा, हो गया सभी का है ना? मेरे को डन डन मैसेज आ रहे हैं. बहुत बढ़िया, शाबाश. गौरी ने किया, आयुष ने भी कर लिया. आयुष भी एकदम जग गया है, शाबाश आयुष. अथर्व ने भी कर लिया. ओके, so same setup, we are given the same setup and we are given this is a point and from here the height is 12 centimeter. ठीक है, this is A point, this is B point, the height is 12 centimeter. Find the pressure of the gas. Find the pressure of the gas if the liquid, if the liquid is mercury. अगर जो लिक्विड है वो मर्क्यूरी है, सो आप प्रेशर बताइए. अगर जो लिक्विड है, if that is mercury, then please tell the pressure.
हो गया। मैं आपको कुछ वीडियो सेंड करूंगा। जब समय रहेगा तब देख लेना। हो गया सबका ना? ओके। सो देखिए बेटा, आपको यहाँ पे गिवन था P of gas is P of A is equals to P of B is equals to P naught plus rho GH। ठीक है। सो अगर वैसे बात मानो मेरी तो, अच्छा ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो ये मर्क्यूरी का कितना है, ये मर्क्यूरी का एक्स्ट्रा, तो अगर सेंटीमीटर में बताना है, अगर सेंटीमीटर में बताना है, सो आई नो ये वाली वैल्यू कितनी होगी ये भी पता है, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख लो 0.1 10 to the power 5 प्लस 13.6 10 to the power 3 9.8 इंटू, अब 12 सेंटीमीटर को सबको ऐसा यूनिट में लिख रहे हो तो ऐसे आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा एक और भी हो सकता है, मैं प्रेशर ऑफ गैस ये भी बोल सकता हूँ, पी नॉट प्लस 12 सेंटीमीटर, पी नॉट होता है 76, ये होता है 12, दिस इज 88 सेंटीमीटर। प्रेशर ऑफ गैस इज 88 सेंटीमीटर ऑफ Hg। बात समझ में आ रही है? कितनों को ये पॉइंट समझ में आया, सेकेंड वाला? सेकेंड वाला पॉइंट कितने लोगों को समझ में आया? देखो ये वाला क्या है, प्रेशर ऑफ गैस कितना है, पी नॉट प्लस रो जी एच, रो जी एच। अच्छा मेरे को सिर्फ हाइट पता करना है, हाइट। देखो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका हाइट मैं लिख सकता हूँ, मर्क्यूरी की हाइट 76 सेंटीमीटर होती है। अगर अगर पी नॉट, पी नॉट जो प्रेशर होता है, पी नॉट प्रेशर, उसका मर्क्यूरी में हाइट कितना होता है 76, और ये मर्क्यूरी का एक्स्ट्रा कितना हाइट है 12, तो टोटल कितना हो गया, टोटल इस पॉइंट पे जो प्रेशर है दैट इज इक्विवेलेंट टू उसके ऊपर 88 सेंटीमीटर ऑफ Hg रखा जाए। ठीक है, अगर ऊपर वाला समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे वाला सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया मर्क्यूरी की हाइट, ये प्रेशर कितने मर्क्यूरी की हाइट के बराबर हो, ये प्रेशर जो है ये कितने हाइट ऑफ मर्क्यूरी के बराबर होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट देखो, एक एक जो अंकल, ये पास्कल अंकल, उनका लॉ है, क्या लॉ है ध्यान से सुनना, पास्कल लॉ। अंकल ने क्या बोला, अंकल ने बोला कि मेरे पास में एक ऐसा कंटेनर टाइप, ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाए क्या, मतलब घटिया सा बना है, अरे रुक जाओ, आराम से बनाना, आपका पेज बर्बाद होगा, मैं तो रब कर दूंगा। तो बड़ा बना,
एकदम फील आएगा। ठीक है, तो ये चीज है, अपने को दिया गया है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई इसके अंदर कोई गैस है या कोई फ्लूइड है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे एक पिस्टन टाइप है, यहाँ पे क्या है, पिस्टन टाइप, ठीक है। जनरली इसमें गैस कंसिडर करो, फ्लूइड के लिए भी वैलिड होता है वो, ठीक है। सो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना, इसने बोला कि अगर अगर आपने इस हिस्से को इस हिस्से को थोड़ा सा नीचे ले गए, थोड़ा सा नीचे ले गए, आपने अगर एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इस हिस्से को नीचे ले गए, तो ये ए पे था, ये बी पे था। अब आपने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, और अगर कंप्रेस किया तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपने इसको कंप्रेस करके अगर प्रेशर बढ़ा दिया, आपने इसको कंप्रेस करके प्रेशर डेल्टा पी बढ़ा दिया, तो अगर ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, इसके पी पॉइंट पे जो भी प्रेशर था, इफ कंप्रेस करके डेल्टा पी प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है। तो ये पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, लेट्स से दिस इज पॉइंट आर क्यू पी, तो प्रेशर एट पॉइंट आर इनिशियल वाला प्लस अगर आपने डेल्टा पी चेंज लाया है, डेल्टा पी चेंज लेके आए, तो इस पॉइंट का भी प्रेशर एट पॉइंट क्यू इनिशियल प्लस डेल्टा पी। तो ध्यान से सुनना, आपने डेल्टा पी प्रेशर का चेंज लेके आए, डेल्टा पी प्रेशर चेंज लेके आए, तो आपने ऊपर चेंज किया, ये सार जो डेल्टा पी का चेंज हुआ है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स है ना इस फ्लूइड में, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे, सब पे डेल्टा पी ट्रांसफर हो जाता है। व्हाट इज द प्रेशर, इनिशियल प्रेशर एट पॉइंट क्यू, पी क्यू। व्हाट वुड बी द न्यू प्रेशर, प्रेशर एट क्यू प्लस डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या किए, चेंज लाए, जो भी चेंज आपने ऊपर से किया वो थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है। यही पास्कल ने बोला। इसका स्टेटमेंट अपन लिखते हैं, अगर हम किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर चेंज करते हैं, चेंज करते हैं एक फ्लूइड में, एक फ्लूइड में, अच्छा फ्लूइड कौन हो गया, इट इज गैस as well as liquid, is gas as well as liquid, then the change is transmitted, then the change is transmitted throughout the fluid, is transmitted throughout the fluid, ठीक है, without getting diminished। पता है, ऐसा नहीं होगा कि अरे ऊपर से आपने चेंज मारा, ऊपर से चेंज मारा, ऐसा नहीं होगा। आपने ऊपर से चेंज मारा तो इधर मान लीजिए आपने 10 पास्कल का चेंज मारा, तो ऐसा इसके आते आते 9 पास्कल हो गया, इसके आते आते 5 पास्कल हो गया, नीचे आते हुए ऐसा नहीं होता। अगर इधर 10 पास्कल चेंज मारा है तो पॉइंट आर पे भी 10 पास्कल चेंज होगा, पॉइंट क्यू पे भी 10 पास्कल चेंज होगा। ये थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसफर होगा। लिख लीजिए,
गौरी, अमोघ, आयुष, गौरव, ईशान, हर्ष, मृदुल, नैतिक, नमन, निधि, निमिष, ओम, पार्थ, प्रथमेश, प्रेम, ऋषि, वेदांत, युग, यश, चिंट्या, वेदांग है, सुजल है, दूसरा वेदांग भी है। एक पॉइंट पे अगर प्रेशर आपने चेंज किया तो वो चेंज थ्रू आउट द लिक्विड रिफ्लेक्ट होता है, वो चेंज थ्रू आउट द लिक्विड रिफ्लेक्ट होता है। थोड़ा सा भी चेंज किया तो वो थ्रू आउट द लिक्विड रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट? देखो ऐसा कुछ है, यार कितना मस्त, एकदम गजब का एप्लीकेशन। देखो ये पूरा इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। और हाँ, वेरी गुड, बहुत सही एग्जांपल दिया है सिद्धार्थ ने। देखो अपने पास में टूथपेस्ट रहता, ठीक है, बैट जैसा बन गया, सिमिलर टू टूथपेस्ट। अब आपको जब उससे पेस्ट निकालना है तो आप कहीं पे भी पॉइंट पे लगाओ, ठीक है, प्रेशर लगाओ तो प्रेशर लगेगा तो टूथपेस्ट बाहर आ जाए। ठीक है, तो जो भी प्रेशर आपने चेंज लाए वो फ्लूइड में थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसफर हुआ। और जहां से भी, अगर मान लो यहाँ से कहीं से छेद कर दिया आपने, ठीक है, तो यहाँ से भी फ्लूइड निकलेगा। वो छोटी पेप्सी आती, पता है क्या, ऐसे छोटी पेप्सी आती 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली, तो उसमें यहाँ पे छेद करो, अब यहाँ पे छेद करो, फिर बीच से प्रेशर लगाओ, दोनों साइड से निकलता। तो वो क्यों हुआ, पास्कल लॉ, कि आपने कहीं पे भी प्रेशर चेंज हुआ, कहीं पे भी प्रेशर चेंज किया, सारे फ्लूइड में ट्रांसफर होता। अब ये देखो, चलो मान लो ये ऐसे ट्यूब थी, छोटी, छोटा एरिया है इसका, इसका एरिया है स्मॉल ए, इसका बड़ा एरिया है, इस वाले का बड़ा एरिया है कैपिटल ए। ठीक है, मान लो सिद्धार्थ ने बताया, मान लो ये सिद्धार्थ की गाड़ी है, सिद्धार्थ, और पीछे कबीरा, 2 सीटर गाड़ी। ठीक है, अच्छा, अब इस गाड़ी को लिफ्ट करना है, इस गाड़ी को क्या करना है, लिफ्ट करना है। और इसका एरिया है कैपिटल ए, इसका एरिया है कैपिटल ए, इसका मास मान लीजिए कितना है, मास होगा कैपिटल एम। आप देखना ध्यान से, ध्यान से देखना, यहां से एफ फोर्स लगा दीजिए, ठीक है, ये आर्म ए, आर्म ए, और ये है आर्म बी, और थ्रू आउट इसके क्या भरा हुआ है, फ्लूइड, खाली नहीं है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के प्रेशर चेंज करता हूं, ठीक है, इफ प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इज इंक्रीज, अगर अपन इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, लेट से प्रेशर डेल्टा पी मैंने इंक्रीज किया, डेल्टा पी इज एफ बाई स्मॉल ए, तो सेम प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू दिस एंड। देखो मैंने इसको ये एंड को दबाया ऐसे, अब क्या होगा,
ये एंड को जैसे ही मैंने दबाया क्या होगा, अगर मान लो मैंने एफ फोर्स लगा के यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर क्रिएट किया, अब वो एक्सेस प्रेशर सारे पॉइंट्स पे ट्रांसफर होगा, इधर इधर इधर, फिर यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे जब ट्रांसफर होगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P2 इज कितना है इसका, अगर ऊपर जाना है, इसने आपने नीचे किया, इसको आपको ऊपर भेजना है, तो क्या होगा, mg फोर्स बाय एरिया, एरिया कितना है, कैपिटल है, सो P1 एंड P2 आर सेम, व्हाई, बिकॉज अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर इंक्रीज किया, वो इंक्रीज इन प्रेशर थ्रू आउट द फ्लूइड ट्रांसफर होगा, तो F बाय स्मॉल a इज इक्वल्स टू कैपिटल mg बाय a। कितने को समझ में आई है? तो F की वैल्यू कितनी होगी, F की वैल्यू है mg ऑन a बाय कैपिटल। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ एरिया छोटा है, यहाँ एरिया बड़ा है। देखो देखो, दिस इज लेट से 1 सेंटीमीटर, दूसरा वाला है 500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, mg कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, इसके 500 टाइम्स ज्यादा, 10 न्यूटन का 5000 न्यूटन। कितनों को समझ में आ रही है? अरे देखो, अगर F बाई ए ये करोगे, F बाई ए करोगे, 10 न्यूटन लगा के जो भी प्रेशर चेंज लाए, वो भी सेम प्रेशर चेंज हो जाएगा। यहाँ 50 किलो की गाड़ी उठ जाएगी, यहाँ 50 किलो की गाड़ी उठ जाएगी, नहीं नहीं 500, सॉरी सॉरी 500 किलो की गाड़ी उठ जाएगी भाई, न्यूटन है ना, तो 500 किलो की गाड़ी को उठा सकते हैं आप। अरे इसको लिफ्ट कराना है, ये पहले इक्विलिब्रियम में, इसको लिफ्ट कराना है, यहाँ पे फोर्स लगाओ, यहाँ पे फोर्स लगाओ तो प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो इसको मूव कराना है, इसको मूव कराना है पिस्टन को, तो किसको उठाना पड़ेगा, इसके कार को उठाना पड़ेगा। तो कार क्या कर रही है, नीचे फोर्स लगा रही है, तो उसको ऊपर उठाना है, तो इसकी वजह से एमजी लगा। अरे उसको अपोज कौन कर रहा है, अपोज कौन कर रहा है, आप तो फोर्स बढ़ा के, फोर्स जैसे ही कैपिटल एफ लगाया तो प्रेशर बढ़ेगा। अब ये वाला यहां से फोर्स लगने वाला है, अब ये फोर्स क्या किसके बराबर है, ये फोर्स, ये F2 मान लो, ये F2 किसके बराबर है, mg के बराबर हो, इसके वजह से लिया बेटा हैवी ऑब्जेक्ट को। अब वो जो मैंने वीडियो भेजा है, वीडियो भेजा है उसको देखो, जो वीडियो भेजा है उसको देखो जरा। हाइड्रोलिक लिफ्ट, चार्ट में यार लिंक नहीं आएगा, देखना पड़ेगा उसे। अरे ये बताओ, चलो भेजा तो है, आए तो बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, वो जो होली में खेलते हैं अपन, सेम टूथपेस्ट जैसा ही सीन रहता है उसके अंदर। अरे इंजेक्शन ले लो, इंजेक्शन ले लो, या जो अपन पिचकारी कहते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो पानी भरते, फिर यहाँ से पुश करो, अब पुश करोगे तो क्या होगा, ये जो भी प्रेशर चेंज लाए, तो प्रेशर चेंज से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग है तो ये निकल जाएगा। इंजेक्शन में भी सेम चीज होती है,
उसमें भी तो फ्लूइड मैकेनिक्स ही लग रही है। इसको और आगे बताएंगे आपको। यहाँ से एकदम धीरे से आप पुश करो, एकदम दूर दूर पानी जाएगा। ये तो जोर से लगाओ, बहुत दूर तक पानी जाएगा। बिल्डिंग के ऊपर से डालो, एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा। इसमें प्रोजेक्टाइल के भी सवाल बनेंगे भाई, बाद में बनेंगे भाई। जब फ्लूइड फ्लो करेंगे तब ये सब इंजेक्शन वाले ये सब सवाल करेंगे कि पानी गिर रहा है, बताओ कितना रेंज हो गया। ठीक है। सो आई होप ये प्रिंसिपल आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी पार्ट है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और ये वाला एकमात्र ऐसा चैप्टर है ना, आप इसको पूरा रिलेट कर पाओगे कि हाँ यार ऐसा तो अपन ने किया है, बहुत बार किया है। ठीक, बढ़ जाए आगे। वीडियो देख लेना। हो गया। चलो अब, अच्छा बट एक चीज और, ऐसा नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर हो जाती बहुत। एनर्जी सेम ही रहती है। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज मिलता। क्या मिलता? मैकेनिकल एडवांटेज। हाइड्रोलिक लिफ्ट में मैकेनिकल एडवांटेज मिलता। ऐसे नहीं है बहुत ज्यादा शक्ति आ गई, बस ये फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं और कुछ नहीं होता। ओके, अब ध्यान से सुनो। कितने लोगों ने डैम देखा है? डैम, यहाँ आसपास कोई डैम है क्या? ये देखो, डैम नहीं देखा है तो। इमेज मिली जिससे नहीं देखा है? महान डैम है 15 किलोमीटर पे, बालापुर में भी है। सबने देख रखा है? क्या बात है। किसी ने अगर, अरे टीवी में देखते हैं वो, एक याद है कौन से, टॉम क्रूज की, टैं, 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 वो तो एकदम नीचे जाता है एकदम डैम से कुछ। वो लोग कहाँ देखते हो तुम अच्छे बच्चे? हाँ, मिशन इम्पॉसिबल। अब लग रहा है रिंगटोन मिशन इम्पॉसिबल वाली रख लेता हूँ, शर्लोक बहुत पुरानी हो गई तो। अभी, हाँ देखा है ना, डैम वाला देखा है ना, तो उसकी वॉल्स जो है, वॉल्स जो है, हाँ जो वॉल्स है उसकी, उस पर अभी चर्चा करेंगे। ठीक है। सो पहले देख लेते हैं फोर्स कितना है। फोर्स, फोर्स ड्यू टू, ड्यू टू फ्लूइड ऑन दी वॉल्स। ठीक है, घोष प्रोटोकॉल। ओके, ध्यान से सुनो। अगर ये नहीं तो यही चीज देख, जो भी
फ्लूइड होता है वो वॉल्स के ऊपर, कंटेनर के वॉल्स के ऊपर प्रेशर डालता है। अच्छा, एक तो अपन ने पहले वो कर रखा था, याद है, गैसियस स्टेट में केटीजी में किया था। अच्छा, अब ध्यान से देखना इसको, ये दिखाई दे रहा है? ओके, सो ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, अब ऑब्वियस ही बात है, ये इसके वॉल्स जो है, ये वॉल्स के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और ये तो क्या है, शीशे का बना हुआ है, तो फोर्स सस्टेन कर पा रहा है। अच्छा, मान लो अगर कोई कमजोर पेपर जैसा होता है, प्लास्टिक जैसा होता है, तो भी चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाए। अब जो डैम्स की वॉल्स हैं, जो अभी मैंने इमेज भेजा, ठीक है, इन पे कितना फोर्स लगता है वो देखते हैं जरा। एकदम सिंपल सिंपल चीजें करूंगा मैं, आपको क्यूब फॉर्म में बताता हूँ। क्यूब फॉर्म में अगर आपको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, ठीक है, वैसे आ तो जाएगा ही, इतने तेज बच्चे तो हो ही आप। सो ध्यान से देखो कि ऐसा मेरे पास में एक क्यूब है भैया, ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। सो ये मान लो ये वॉल पे अपनी नजर है, ए बी सी, ठीक, और ए कुछ भी मान सकते हो, क्यूब भी मान सकते हो, चलो फॉर अ डिफरेंस रेक्टेंगुलर शेप वाला मान लिया कि तीनों अलग अलग, ये साइड है, क्यूब नहीं मानते, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सारे अलग अलग साइड्स मानते हैं, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये ए है, ये बी है, एंड लेट्स से दिस हाइट इज सी, और फ्लूइड भरा हुआ है, और फ्लूइड भरा हुआ है, ये हाइट कितना है? ये हाइट है सी। अच्छा, अब मुझे पता करना है व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू फ्लूइड ऑन दिस फेस ए बी सी डी, मतलब ये जो वॉल है, वॉल, एक वॉल पे, इस वाले वॉल पे कितना है। अच्छा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, मैंने इसका इसका ऐसे ये साइड व्यू लिया, जैसे वॉल है ना, वॉल, ये वॉल को मैं ऐसे देख रहा हूँ, वॉल एबीसीडी है, ये पूरी वॉल बनी हुई है, बट मैं ऐसे उसको ऐसे व्यू से देख रहा हूँ। अच्छा, ऐसे व्यू से देखो, तो ये बताओ इसकी हाइट कितनी है? आदित्य, इसकी हाइट कितनी है बेटा? वॉल की हाइट कितनी है बेटा? सी। सी हाइट है, ओके, सी हाइट है। अच्छा, ये बताओ बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा वॉल के एकदम एपी एंड पे? ये जो वॉल ऐसे है, ऐसे है ये वॉल, बात समझो यार, ऐसी वॉल है ये ए है, ये मान लो डी है, उधर बी है, और उधर सी, सी पॉइंट भी है, तो सॉरी, इधर बी है, इधर बी है, इधर सी, ठीक है। सो यहाँ पे पी नॉट प्रेशर है। अच्छा, नीचे जाओगे तो क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड की वजह से गॉज प्रेशर निकालना चाह रहा हूं, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अभी कंसिडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ गॉज गॉज प्रेशर निकालना चाहता हूं ड्यू टू फ्लूइड। अभी पी नॉट तो थ्रू आउट ट्रांसफर होगा, नो डाउट, बट नीचे जाऊंगा, लेट से मैं वाई डिस्टेंस नीचे गया, कितने डिस्टेंस? वाई डिस्टेंस, अगर वाई डिस्टेंस नीचे गया और इस वॉल का डी वाई टुकड़ा लिया, कितना लिया? डी वाई टुकड़ा लिया, तो यहां पे इस इंस्टेंट पे प्रेशर कितना है? प्रेशर है रो जी वाई, just due to fluid, this is the pressure rho g y, pressure at distance y due to fluid, only due to fluid। atmospheric pressure, no doubt atmospheric pressure तो होगा ही होगा, मैं जनरल केस बता रहा हूं कि सिर्फ फ्लूइड है, सिर्फ फ्लूइड का गॉज प्रेशर निकाल, ओके। वाई डिस्टेंस पे अब जितना नीचे जाऊंगा उतना क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो मैंने क्या किया, वाई डिस्टेंस पे जाके प्रेशर निकाला, और ये जो है, जो मेरे पास में वॉल है, उसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं कि वाई डिस्टेंस पे जाके, वाई डिस्टेंस पे जाके डी वाई लेंथ है, वाई डिस्टेंस पे नीचे जाके, सो इसका एरिया कितना होगा? कोई मुझे बता सकता है इसका एरिया कितना होगा? ये एलिमेंट का एरिया ऑफ
एलिमेंट, फटाफट टेक्स्ट करो। व्हाट इज द, ये dy लेंथ है, ये जो है छोटी सी, ये dy है, ये जो टुकड़ा है ये dy, ये जो टुकड़ा है ये dy है। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ द एलिमेंट? वेरी गुड, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, वेरी गुड, बी dy। ठीक है, अच्छा, फोर्स क्या होगा? फोर्स ऑन एलिमेंट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द एलिमेंट? Force on the element, force on the element is pressure at point Y into area of element. बहुत बढ़िया। तो what is the pressure at Y? Pressure at Y into what is area? B dy। और प्रेशर अपन ने निकाल रखा है, कितना प्रेशर है? रो जी वाई डी dy. So this is the force on the element just due to the fluid. यहां तक आया सबको समझ में? किस पार्ट में दिक्कत है? ये कंटेनर में पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, ये कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, मुझे ए बी साइड जो है, ए बी सी डी जो साइड है उस पे एकदम नजर मारनी थी। बोला कि ये लेंथ ए है, ये बी है, ये हाइट सी है। मैंने ये वॉल पकड़ी, वॉल पकड़ के बोला कि यार वाई डिस्टेंस नीचे जाओ, प्रेशर बढ़ेगा। ऊपर तो लिक्विड कुछ भी एकदम टॉप सरफेस पे तो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर होगा वही, नीचे जाओगे तो फ्लूइड, नीचे जाओगे तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा। सो प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। अब ये पार्ट कितनों को समझ में आ गया? एक एलिमेंट लिया और एक प्रेशर लिया, प्रेशर एट y डिस्टेंस बिलो द टॉप इज रो जी वाई, कितना? रो जी वाई। जरा इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। अरे इजी है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसकी वजह से। जरा प्रेशर निकालो। आ गया सबको? वेरी गुड, शाबाश। सो डी वाई डी एफ इज इक्वल्स टू रो जी वाई और बी डी वाई। तो रो जी और बी तो कांस्टेंट, वाई डी वाई है, तो ये डी एफ का इंटीग्रेशन इतना, तो रो जी बी वाई स्क्वायर बाई टू, दिस इज एफ। ये कहां से कहां, कहां से कहां, हाइट कहां से कहां वेरी कर रही? जीरो से सी वेरी कर रही, जीरो से सी। तो दिस फोर्स इज रो जी सी स्क्वायर बाई टू। आ गया क्या? सो व्हाट इज द प्रेशर
व्हाट इज द प्रेशर, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज द फोर्स, सॉरी, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, फोर्स ऑन दी वॉल ऑफ अ कंटेनर, कंटेनर या डैम, जो भी आपको पार्ट लेना हो, डैम, ड्यू टू फ्लूइड। ठीक है, किसी का रह गया तो प्लीज फटाफट छाप लो, लास्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लो। व्हाट इज पी वाई, व्हाट इज पी वाई, प्रेशर, प्रेशर एट डिस्टेंस, pressure at distance y below the surface, y डिस्टेंस नीचे जो प्रेशर है उसको पी वाई बोला, उसकी वैल्यू है रो जी बाय। क्या यहां तक बात सबको क्लियर हो गई? ओके, ओके, आई होप सबको ये आ भी गया। अच्छा ये बताओ, मुझे बस इतना चीज बताओ, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे ज्यादा लग रहा है कि ऊपर ज्यादा लग रहा है? ध्यान से देखना, ये जो कंटेनर है, अच्छा, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज डी। तो जो फोर्स होता है डैम पे, वो नीचे जाओगे तो ज्यादा बढ़ेगा, नीचे नीचे जाओगे क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा तो वॉल के नीचे ज्यादा फोर्स लगता है। अच्छा, वॉल के नीचे ज्यादा फोर्स लगता है, तो जरा उसका जो, अगर आपने अभी डायग्राम देखा हो, देखो नीचे की तरफ विड्थ बढ़ गई क्या? अरे देखो, जो अभी एक मैंने इमेज भेजी, ऊपर, ऊपर जो है थोड़ा सा हल्का रहता है, नीचे जाओगे तो उसकी थिकनेस बढ़ती जाती, दिख रहा है नीचे जाते से थिकनेस बढ़ रही। अरे वो जो अभी फोटो भेजी, वो जो अभी मैंने फोटो भेजी, नीचे जाओगे तो डैम का थिकनेस बढ़ेगा, नीचे मजबूत बनाना पड़ता। ऐसे तो होता नहीं कि भाई 1 मीटर 2 मीटर पानी है, बहुत मीटर पानी रहता है। अच्छा ये कितना, महान डैम कितने का है, मतलब कितने कितने हाइट का है, कुछ पता है क्या? नहीं, ओके, बालापुर में ही है, चलो बढ़िया, कभी आएंगे। ओके, सो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है, ये देखो, ये वॉल है, ये जीरो, एंड दिस इज, आई गेस दिस वाज सी लैंड, है ना? अच्छा, यहाँ पे ड्यू टू फ्लूइड, ओनली ड्यू टू फ्लूइड द प्रेशर इज जीरो। यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, ओनली ड्यू टू फ्लूइड, फ्लूइड की वजह से कितना प्रेशर है, रो जी सी। ये क्लियर है यहां तक? तो जो फोर्स होता है, फोर्स कैन बी गिवन एज एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। एवरेज प्रेशर कितना होगा, देखो, जीरो प्लस रो जी सी बाई टू। एरिया कितना है, इस वॉल का एरिया कितना है, ये सी था, ये हाइट सी था, बेस बी है, तो एरिया कितना हो गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वॉल? ये वॉल जो है, हाइट सी है, बेस बी है, बी इंटू सी क्या आता है, रो जी सी बी सी बाई टू, यही आता है क्या? अगर सेम फ्लूइड है तो
we can write the force even like this, but the best method is कोई भी गलती ना हो, आप इंटीग्रेशन करें। ये क्या किया मैंने, एवरेज किया, हाईएस्ट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिया, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दिया। क्लियर है? ये एक और मेथड है। हो गया तो फटाफट डन लिखो, हो गया तो फटाफट डन लिखो। ओके, अब आपने रोटेशन पढ़ लिया है, तो रोटेशन पढ़ लिया है, तो वॉल्स हैं, वॉल्स हैं, तो वॉल्स के ऊपर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन भी होगा? ऑब्वियस है, रोटेशनल मोशन। एफ लग रहा है, एफ लग रहा है, एफ लग रहा है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग एफ है, तो रोटेशनल मोशन भी होगा, तो रोटेशनल मोशन होगा, तो टॉर्क ऑन दी वॉल्स ड्यू टू फ्लूइड, टॉर्क ऑन वॉल्स ड्यू टू फ्लूइड। अच्छा, टॉर्क ऑन वॉल निकालना है मुझे, तो मैंने क्या किया, बॉटम से निकालते हैं अपन। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। हाँ भाई, सो ध्यान से देखना, अपन ने जो पुराने केस में, अभी जो पिछले केस में लिया, अपन ने वाई डिस्टेंस नीचे जाके dy लेंथ का एक एलिमेंट लिया, कितना लेंथ का, dy एलिमेंट का लेंथ लिया, एंड इसका आई गेस ये कितना था, हाइट, बेस कितना था, बेस b था एंड हाइट c था, ठीक है, बेस b था, हाइट c था। मैं बॉटम से देख रहा हूँ, बॉटम से मेरी एक्सिस ले लेता हूँ एक, बॉटम से मैं एक एक्सिस ले लेता हूँ, ठीक है, ये जो बॉटम है, यहाँ पे एक एक्सिस ले लिया, ये मैंने एक्सिस ले ली, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा व्यू देखूं इसका, तो यहाँ पे कुछ df लग रहा है, ये y डिस्टेंस है, ये नीचे से ग्राउंड से कितना डिस्टेंस होगा, ग्राउंड से टोटल लेंथ y है, ऊपर से y, नीचे से बेस से कितना डिस्टेंस होगा, c माइनस वाई, c माइनस वाई। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब ये मान लो आपका हिंज पॉइंट्स है, ये एक्सिस है, ये फोर्स लग रहा है, तो ये कैसे घुमाना चाहता है, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, तो ये पानी उसको अंदर अपनी तरफ घुमाएगा कि बाहर की तरफ देगा, ऑब्वियस है बाहर की तरफ देगा। तो टॉर्क, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, अबाउट द एक्सिस, छोटा सा टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। देखो ये डिस्टेंस कितनी हुई, c माइनस वाई, कितनी हुई, c माइनस वाई इंटू df। ये बात सबको समझ में आई? टॉर्क अबाउट द एक्सिस, अबाउट द बॉटम, टॉर्क अबाउट द बॉटम एक्सिस इज r, r इतना है, df कितना है, df कितना है, रो जी पी वाई डी वाई था। देखो 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 देखो, यही था क्या बेटा? तो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, रो जी बी
सी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेट मार दो 0 से c, तो यू विल गेट टॉर्क नेट। व्हाट इज टॉर्क नेट? रो जी बी सी इंटू, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3। कहां से कहां? 0 से। सॉल्व करो जरा, कितना आता है टॉर्क। इक्वेशन क्लियर हुई क्या? टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये एक्सिस है मेरी ग्राउंड से। अरे ऑब्वियस है, जो भी रोटेट करेगा तो बांध नीचे ऐसे ही पानी गिराएगा ना, तो नीचे से बेस लगा रहता है। जैसे आपके घर वर भी होते हैं तो नीचे से बहुत अंदर तक खुदे रहते हैं, ठीक है, फाउंडेशन डाली जाती है पहले, तो यहां से ये ऐसे रोटेट मारेगा, तो ये एक्सिस मान ली। टॉर्क नेट निकालो। एकदम सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। क्या चल रहा है हे राम, इतनी इजी इजी चीजें बता रहा हूँ। बस बेटा एक ही है ये टॉर्क का सवाल, और ये टॉर्क के सवाल के चक्कर में मेरे को आपको रोटेशन पहले कराना पड़ा। सी वाई को सी की वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। फटाफट छाप लो। गोरा, गौरी, किरण, कुंज। ओके, आया आया। आ गया। ओके, टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू रो जी, रो जी बी, दिस इज सी क्यूब बाई 2 माइनस सी क्यूब बाई 3, दिस इज रो जी बी सी क्यूब बाई 6। टॉर्क नेट इज दिस, ठीक है। ओके, तो टॉर्क नेट यानी कि टॉर्क भी है। सो आपने ध्यान से देखो, आपने अगर डैम्स को अगर ऑब्जर्व किया हो तो डैम्स ऐसे होते हैं, थोड़ा ज्यादा ज्यादा पकड़ लिया मैंने, ठीक है। तो देखा ही क्या, ऐसे ही होता है ना। देखो बॉटम पे जाते जाते वो इमेज, इमेज यहाँ पे भी दिखा सकते, इमेज देखो यार, डैम जो है ऐसे ही होते हैं, ये पानी रहता है ऐसे, ठीक है। क्यों? उसको पता है नीचे जाके फोर्स ज्यादा लगेगा, नीचे जाके फोर्स ज्यादा लगेगा तो यहाँ ज्यादा स्ट्रांग रहता है, नीचे जाओगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा ही, ऊपर तो हल्के हल्के ही रहता है। कोटा में भी डैम है, चंबल नदी कोटा में, चंबल नदी बहुत भयंकर डैम है वहां। ये डैम, ये बना लो भाई, डैम का फोटो बना लो, दिस इज डैम। थोड़ा सा ही रहता है, ज्यादा तो इधर रहता है, ये इधर ज्यादा रहता है।
कभी नेक्स्ट टाइम जब भी डैम को देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स जरूर याद रखना। अच्छा, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। इसका फोर्स फोर्स का फॉर्मूला भी मेरे को पता है, टॉर्क का भी फॉर्मूला पता है। मैंने भी जब कोटा वाला डैम देखा तब यही सोचा, अरे सही सही बताया था सर ने। देखो रीजंस, हर एक चीज कैसी है, कोई ना कोई तो रीजंस रहते ही हैं। इतना अपने सिलेबस में अभी अपन करते रहेंगे, बाद में फ्री टाइम रहेगा तब और सोचना। ओके, हो गया तो फटाफट डन लिखो। ओके, कोटा, चंबल नदी। अच्छा, कोटा से बस एक चीज और याद आई। कल वीके बंसल सर का देहांत हो गया। वीके बंसल सर थे, ठीक है। काफी मतलब कल मतलब सभी ग्रुप्स में था, जितने भी आईआईटी के ग्रुप्स हैं, आईआईटियंस के ग्रुप्स हैं, और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी में ये चीज थी, ठीक है। सो ये बंसल क्लासेस काफी पुराना है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की जो आपकी जो अभी जो करंट जेई प्रिपरेशन है, ठीक है, जेई प्रिपरेशन है या नीट प्रिपरेशन है, ये यहाँ से ओरिजिनेट होके आई है, ठीक है। एंड ही वॉज द मैन बिहाइंड दिस, ठीक है। एंड आई हैव बीन मतलब मैं आपको बताया होगा, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज आई जॉइंड बंसल क्लासेस, ठीक है। सो कोटा में जैसे 10th क्रॉस किया, आफ्टर जस्ट अप्रैल 7-8 से शायद बैचेस स्टार्ट हो गए, तो उनका सेशन होता है। एंड वन थिंग यू नो क्या हुआ, कोटा एक्चुअली जो भी है, अब आप कोटा जानते हो, इंडिया पूरा कोटा जानता है, या इवन बाहर वाले भी जितने भी हैं, बड़े बड़े जो भी आज एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आईआईटियंस हैं और कोटा से उनका मतलब रिलेशन रहा है। तो कोटा वाज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशनल स्टोरी है। देखो एकदम स्मॉल टाउन था, ठीक है। कोटा कोई जैसे अभी अकोला है अपना, अकोला में क्या ही है, कुछ भी नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, ना कोई बड़े मॉल है ना कुछ एकदम धमाकेदार चीजें हैं। तो अगेन कोटा वाज अ स्मॉल टाउन, एंड दिस मैन यूज्ड टू वर्क इन जेके सिंथेसिस कंपनी, ठीक है। वो केमिकल इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर थे, एंड ही यूज्ड टू वर्क इन दिस। एंड क्या हुआ उनका, नो डाउट दिस, उनका जो है पैरालिसिस हो गया उनको, ठीक है। अब ऐसा पैरालिसिस हुआ कि उनका जो लोअर पार्ट है, ठीक है, वो मूव करना ही बंद हो गया, ठीक है, मूवमेंट ही बंद हो गई। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s की बात है, ठीक है। 1980s के अराउंड उनके साथ में ऐसा हुआ, लोअर पार्ट उनका नहीं अभी भी नहीं वो कर रहा था, ठीक है, मतलब उसी समय से बंद हो गया, ठीक है। एंड इन दिस केस, इन दिस सिनेरियो, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट जिसने मतलब उन्होंने 8 स्टूडेंट से स्टार्ट किया, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स थे, अपने ही जो डाइनिंग टेबल था वहां पे हॉल में अपना पढ़ाते थे। एंड दीज स्टूडेंट्स क्लियर जेई, उस समय का जो जेई सब्जेक्टिव पैटर्न था, वो जेई मतलब उन्होंने क्रैक किया। एंड धीरे धीरे लाइक फिर तो 1990s में उन्होंने जाके ये सब बनाया, बंसल क्लासेस। फिर धीरे 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 मतलब इतना बड़ा ब्रांड हो गया, एंड एंटायर कोटा टाउन, जो भी कोटा है, आज आप अगर कोटा जाके देखोगे ना,
आज आप अगर कोटा इवन कहीं पे वीडियो देखा हो, या मैंने जो कोटा देखा था, एंड लेटर स्टेज पे जब मैंने जब विजिट किया, आज से 6-7 साल पहले जब मैंने विजिट किया कोटा, 7 साल हो गए होंगे, 7 या 8 साल हो गए होंगे, 8 साल पहले जब मैं वापस कोटा गया था, देन एंटायरली डिफरेंट। बाप रे, अगल बगल में 4-5 मॉले हैं, सब कुछ है, मतलब फ्लाईओवर इतने बढ़िया बढ़िया बने हुए हैं, इतना वहां पे जो है 7 वंडर्स बनाया हुआ है, लेक फ्रंट बनाया हुआ है। दैट इज एक्सट्रीमली, एंड वॉट एवर द रीजन इज, बिकॉज ये बंदे ने एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी, ही वॉज द पाइनियर। ठीक है। अब अब ऐसे है कि एआईआर रैंक्स सारी की सारी अभी भी टॉप, जो एआईआर वंस रैंक थी उस समय पे 2000 में, और 2010 तक तो मतलब बहुत ज्यादा क्रेज था उनके, मतलब 10,000 बच्चे थे, 10,000, 12,000, 30,000, जो भी बच्चे हैं, जो मेजर चंक होता था नॉर्थ इंडिया का, वो सारा सिलेक्शन वहीं से आता। ठीक है। उसके बाद में नो डाउट एलन बना, रेजोनेंस बना, और भी वाइब्रेंट है, और भी बहुत सारे, बट जो सारे इंस्टीट्यूट्स है ना, उनकी जो मदर इंस्टीट्यूट है वो यही है, बंसल क्लासेस। ठीक है। एंड आज जो आप नोट्स देख रहे हो, या इवन जो आप लोग स्टडी कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं बंसल सर के इंस्टीट्यूट से डेवलप की गई चीज है। ठीक है। हम भी बंसल से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है। जो भी आपको मटेरियल है, जो भी अपना पेज का मटेरियल है, इट इज near about the same, or it has been adapted according to the new changes. So वही, एंड यार एक चीज है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, उन्होंने जो भी, ही यूज्ड टू टीच मैथ्स। ठीक है। मैथ्स भी जो पढ़ाया ना उन्होंने इतने सालों तक, वो ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ाया है, ही वॉज ऑन हिज व्हील चेयर। अभी तक, अभी तक वो व्हील चेयर पे ही थे, इतने 40 साल उन्होंने देखा ये इंस्टीट्यूट को, वो अभी भी व्हील चेयर पे थे। बट वो अच्छी वाली व्हील चेयर है, जैसे स्टीफन हॉकिंग की अगर आपने देखी हो, काइंड ऑफ सिमिलर जैसी है। एंड ही यूज्ड टू टीच ऑन दिस, जो स्क्रीन आप देख रहे हो ना, वैसी स्क्रीन पे क्लास में जाते थे, एंड प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर रहते थे, एंड बच्चों को स्क्रीन पे दिखाई देते। सो जो भी रिजल्ट्स लाए हैं उन्होंने इनिशियली, वो भी इनिशियली फिजिक्स सब कुछ पढ़ाते थे, फिजिक्स मैथ्स जो भी केमिस्ट्री सब पढ़ाते थे। ठीक है। सो फिर धीरे धीरे इंस्टीट्यूट बड़ा हुआ। तो वही एक इंस्पिरेशन है कि यार, बंदा फिजिकली हैंडीकैप होके, एंड उन्होंने इतने लाइफ चेंज की है। ठीक है। दैट इज, मतलब उसको मेजर भी करना मुश्किल है। सो ऑल द बिग पीपल दैट आई फॉलो, ठीक है, तो काफी कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। उनके बारे में, सो बस आपको बताने के लिए कि जो भी आज करंट जो जेई की प्रिपरेशन चल रही है, दैट इज समवॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम बंसल क्लासेस। एंड लाइक यस्टरडे ही एक्सपायर लास्ट था उनका डेट। सो वही है, आप लोग भी मोटिवेट रहो कि यार उन्होंने अपनी लाइफ में इतना किए, और वो भी फिजिकली हैंडीकैप थे, इतना सब, और इतनी बड़ी चीज उन्होंने एक अलग शहर बना दिया, एजुकेशन सिटी बना दी। तो अपन लोग तो बहुत केपेबल है, अपन तो लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ करना है। ठीक है। इनको याद जरूर करना कि यार, बंदा ऐसा नहीं है, मैंने देखा है, कई बंदों को देखा है यार, कि थोड़ा सा भी कोई भी फिजिकली हैंडीकैप कि नहीं यार, अब तो लाइफ ही खत्म हो गई, हे भगवान अब तो कुछ नहीं है। भाई यहाँ से सीखो, इतने बंदों की लाइफ चेंज करी, नो डाउट पैसा बनाया, बहुत बढ़िया है, बट लाइफ कितनों की चेंज की, कितनों को मतलब आईआईटी पहुंचाया है। ठीक है। लाइफ में बड़ा एम रखना, कुछ डिफरेंस लाना है लोगों की जिंदगी में। ओके। आई होप ये भी समझ में आया होगा, बंसल सर की कहानी भी समझ में आई होगी, एंड फोर्स और टॉर्क भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स। ये एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स एग्जैक्टली न्यूटन। सर आपका माइक बंद हो गया। आवाज आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर है? चेक चेक।
बेटा आवाज आ रही है क्या? ओके, तो ये कंटेनर है, ये फ्लूइड है, ठीक है, और ये हाइट h है, ये हाइट h है, ठीक है। ओके, अब इसको a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जा रहा है, इसको अपवर्ड a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया जा रहा है। फाइंड द प्रेशर at the bottom of the container. Find the pressure at the bottom of the container. देखो, याद करो जो अपन ने पहले किया था, ये फ्लूइड है, ऊपर प्रेशर, ठीक है, ये पी नॉट है, यहाँ पे प्रेशर बॉटम पे पी भी मान लो, ठीक है, और यहाँ से फोर्स लगेगा एफ बी, यहाँ से फोर्स एफ बी, याद है ऐसा किया था। तो अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रेशर एट बॉटम बी is pressure at point A P naught plus rho GH plus rho AH। कितना समझ में आ रहा है बेटा? देखो mg तो लग ही रहा, ऊपर से ma भी लग रहा ना, बॉडी एक्सेलरेट ऊपर कर रही। सूडो वूडो याद है क्या? कुछ सूडो याद है क्या? रो जी प्लस ए एच, दिस इज पी। चलो फोर्स चाहिए तो फोर्स के टर्म्स में भी करा देता हूं, पहले ये छाप लो। अगर बॉडी अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है देन द प्रेशर एट द बॉटम इंक्रीजेस। अगर अगर ध्यान से सुनो, अगर मैं इस फ्लूइड को ऊपर ले जाऊं, अगर इस फ्लूइड को ऊपर एक्सेलरेट करूंगा तो नीचे क्या होगा? नीचे प्रेशर बढ़ता है। अगर मैं फ्लूइड को एक्सेलरेट कर रहा हूं तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा। तो यही है इक्वेशन है, न्यूटन लॉ से वो भी कर देता हूं, सेम है। रुक जाओ, बस कर देते हैं, घबराओ नहीं। ओके, अभी कर देते हैं। हो गया तो डन लिखो। अरे नीचे ही mg लग रहा, नीचे ही ma लग रहा, तो ये बढ़ जाएगा ना भाई नीचे से। ऐसे लिख सकते हैं, एफ बी ऊपर से एफ ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये नीचे mg नीचे ma, तो यही तो था, एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू कितना है? ma प्लस mg। ये सब नीचे लग रहा है, ये चीज चमक रही है क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज रो ए, दिस इज डेंसिटी इनटू, एक सेकंड, हाइट कितनी थी? h हाइट, वॉल्यूम, दिस इज a, दिस इज रो a h g
दिस इज एफ बी माइनस एफ ए से डिवाइड मार दो, रो एच ए प्लस। ठीक है, प्रेशर एट बी इज प्रेशर एट ए प्लस रो ए प्लस। हुआ इतना, सेम जो पुरानी वाली चीज है उसी को बढ़ा चढ़ा के बता दिया मैंने। होते ही से डन लिखो। होते से डन लिखो। ओ, तो अब सेकंड केस क्या है? फ्लूइड है, हाइट एच है, और इसको नीचे ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं, नीचे ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं। तो आपको पूछा है व्हाट इज दिस बी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, इफ द एक्सेलरेशन is downward, if the acceleration is downward, what is the pressure at the bottom? बॉटम पे प्रेशर कितना है? ठीक है, प्रेशर एट द बॉटम इज पी नॉट। देखो पी नॉट तो रहेगा ही, बस ये है रो एच जी माइनस ए हो जाएगा। ग्रेविटी नीचे लग रहा है एंड सूडो फोर्स जो है, अगर मैं बात करूं तो नीचे तो mg लगेगा, ऊपर सूडो फोर्स लग जाएगा। क्यों? बॉडी नीचे नीचे एक्सेलरेट कर रहे हो, तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर होगी। ये चीज सबको समझ में आई क्या? सेकंड वाला पार्ट, बॉटम पे बॉटम पे प्रेशर बढ़ जाता है अगर बॉडी को अपवर्ड एक्सेलरेट करें, बॉडी को डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेंगे तो नीचे प्रेशर कम होता है। क्या ये चीज क्लियर है? एकदम इजी। ठीक है, एक सेक्शन इसका अपना जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। टोटल 3 सेक्शन है। ठीक है, सेकेंड सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा न्यूटन्स लॉ ये सब लगता है, बट दिस इज इजी सेक्शन। ठीक है, डायरेक्ट पूछ लेता कि बताओ प्रेशर कितना होगा पास्कल्स लॉ पे, इस पे टॉर्क बताओ। ये जो अपन ने टॉर्क का और फोर्स का सवाल किया था, वो डायरेक्ट आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि बताओ व्हाट इज द टॉर्क ऑन दी वॉल्स ऑफ अ डैम। ठीक है, हाइट वाइट दे दिया, या कुछ कैलकुलेशन करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, इतना हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखो,
when acceleration is in horizontal direction. ध्यान से सुनिए, जब बॉडी के पास में एक्सेलरेशन हो एंड दैट एक्सेलरेशन, एक सेकेंड, when wait a second, ये वाला पार्ट छाप लिया था क्या? ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखनी है अपने को, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देखना है अभी। आपने कर रखा है इसको, हॉरिजॉन्टल मोशन को आपने कर रखा है। देखो, इसको इस एग्जांपल से समझो कि आपके पास में एक कंटेनर है और इसके अंदर भरा हुआ है फ्लूइड। अगर आप इसको ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर दो, ये पहले लेवल है, ये पहले क्या है, लेवल में है, ये कैसे दिखाई देगा? देखो देखो देखो, ध्यान से, बस ये है, पानी गिर ना जाए, ये देखो, ये फ्लूइड दिखाई दे रहा, अभी थोड़ा स्टेबल होने दो, स्टेबल हो गया। अगर मैं इसको एक्सेलरेट करूं, ऐसे मैंने एक्सेलरेट किया, तो ये क्या होता है बेटा, ये ऐसा टाइप बनता है, ये इसका ये जो है ना इंक्लाइन हो जाता है। देखो जोर से पानी को ऐसे एक्सेलरेट करके देखो, अभी आपको दिखाई नहीं देगा, जब अपन फिजिकल क्लास में होते तब तो थोड़ा बेटर दिखता है ये। तो ये देखो, ये ऐसा 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 हो रहा है ना, ऐसा ऐसा होता है। तो अगर जोर से एक्सेलरेट किया ना, तो ये फ्लूइड किसकी तरफ इंक्लाइन होगा? अगर मैंने इसको एक्सेलरेशन दिया तो ये फ्लूइड जो है, ये जो फ्लूइड है, ये ऐसे इंक्लाइन हो जाता है। कितनों ने ऐसे देखा है? अरे ऐसे था, बहुत स्पीड की, फ्लूइड ऐसा हो गया, देखा गया ऐसा? अच्छा, सवाल यही रहता, आपने पहले कर रखा है कि ये इंक्लाइन थीटा से हो गया, कितने से? थीटा से हो गया, ठीक। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, आपसे when acceleration is in horizontal direction, what is the angle of inclination of the fluid, of the fluid? अब ये एक्सेलरेशन में ऐसे रुक जाता है, ध्यान से अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, एक्सप्लेनेशन सुनो। मैंने क्या किया, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है थीटा, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, क्या यहां से डीएम मास लो। अच्छा, अगर वो डीएम मास लिया मैंने, तो बेटा उस डीएम मास पे नीचे क्या रख, देखो ये फ्लूइड ऐसा हो जाता है, ये फ्लूइड, फ्लूइड क्या होता है, यानी कि ये किस में है, इक्विलिब्रियम में। अगर इक्विलिब्रियम में है, नीचे लगेगा डीएम जी, और क्योंकि मैंने आगे किया तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, डीएम इंटू,
दिस इज फाइन। ये सूडो फोर्स लगा, ये नीचे ग्रेविटी फोर्स लगा। अब क्या होना चाहिए? along along the incline along the incline the fluid is at rest। इंक्लाइन के लॉन्ग फ्लूइड रेस्ट पे है। तो मैंने क्या किए, कंपोनेंट्स निकाले। कौन सा कंपोनेंट? ये थीटा है तो ये कंपोनेंट निकाला। ये कितना है? डी एम ए कॉस थीटा। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डी एम जी साइन। क्लियर है इतना? सो डी एम ए कॉस थीटा बराबर है डी एम जी साइन थीटा। क्लियर है? तो डीएम कट गया, क्या आता? ए बाई जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई। ओ भाई साहब, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। सर ऐसे तो कुछ किया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी। कभी किया गया लाइफ में ये? कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही, उसके अंदर आप कोई पेंडुलम वेंडुलम लगा दो, ठीक है? ओ, कोई पेंडुलम वेंडुलम लगा दो, बॉब लगा दो, तो क्या होता है? वो भी इंक्लाइन कर जाता, वो भी क्या कर जाता? इंक्लाइन कर जाता। ठीक है? तो टेन थीटा ए बाई जी, आपको पता चल गया अगर मैंने एक्सेलरेट मारा तो ये फ्लूइड जो है ऐसे इंक्लाइन करके देखो जरा। मतलब क्लोज कंटेनर को करना। अब मेरा जग जो है उसमें क्या है, और वो थोड़ा सा ऊपर से ओपन है, तो पता चला पूरा पानी लैपटॉप वैपटॉप पे गिरना है। बॉटल बॉटल रहती है ना, बॉटल। इसके ऊपर सवाल है, काफी सवाल जो। अच्छा, एक और मोशन है, ध्यान सुनना। कभी ऐसे किया है? पानी को गोल गोल घुमा, इसको जरा ऑब्जर्व करना। ये कुछ बन रहा है बॉन्डर टाइप, दिखा क्या? नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी बंद कर दिया। तो ये जो घूमने वाला है इसको भी अपन स्टडी करेंगे, कुछ ओमेगा ओमेगा देंगे। ठीक है? अब ये कैसे होगा? ऐसे एक्सेलरेट मारो, ऐसे एक्सेलरेट मारो, दिख रहा? ये देखो, अगर एक्सेलरेट एक्सेलरेट करते हैं, देखो आगे ले जाना है पीछे ले जाना है, तो ये क्या होता है? ऐसा इंक्लाइन बनता ना। कंटिन्यूअस एक ही एक्सेलरेशन रखी मैंने, तो क्या होगा? सेम पानी वैसे इंक्लाइन रहेगा। ठीक है? ये पार्ट सबको समझ में आया? जो फ्लूइड्स को अगर आप फ्लूइड को अगर आप किसी कंटेनर में रख के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन देते हो, तो जिस डायरेक्शन में दिया है उसके ऐसे बन जाते हैं। ठीक है? तो ये तो एकदम सिंपल सवाल, ऑब्जेक्टिव में सवाल में भी आ जाएगा। अब आप जो है इंटेक्स एक्सरसाइज 1 अपनी बुकलेट की सॉल्व कर सकते हैं। उसमें एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन जो अभी अपन ने डिस्कस नहीं किया है, बाकी पास्कल लॉ है, ठीक है, पुराने बॉटम पे क्या प्रेशर होगा, इसका खत्म नहीं हुआ है। अभी इसका खत्म नहीं हुआ है। कल की क्लास में खत्म हो जाएगा ये, कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा एंड वी वुड बी मूविंग टू दी सेकेंड सेक्शन। ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और लगेंगे कुछ, एक लेक्चर और लगेंगे, 5-6 लेक्चर और, 4-5 लेक्चर और। ठीक? बट आप इस चीज को थोड़ा सा इंजॉय करो, कि अच्छी चीज है। ठीक? नेक्स्ट नेक्स्ट जो है आपका अभी एसएम सर का केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। अपना केमिस्ट्री लेक्चर अपन देखेंगे। ओके। अच्छा, एक यार वो गलत दिया हुआ बुक में, कई बच्चे वो चीज को पूछ रहे हैं, मैंने क्लास में भी कराया था ये, ऑर्गेनिक का था, बहुत बच्चों ने पूछ लिया। ये ऐसा था, क्लास में कराया था ना मैंने। ये क्या होगा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? ये लोन पेयर होते हैं ना इसमें।
क्लास में कराया मैंने, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो पीछे आंसर गलत दिया होगा, ठीक है। आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। और ये संडे टेस्ट जो है अपना आइसोमेरिज्म का बाकी है ना, आइसोमेरिज्म से तो अभी मेरा स्टार्ट हुआ है। टेस्ट का मैं आपको जल्दी बताऊंगा, ये संडे टेस्ट रहेगा, ठीक है। आप वीएसएन सर का लेक्चर ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बेटा, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी रहेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी रहेगा, 2 टेस्ट लगा देंगे और क्या। हाँ बोलो श्रेया। सर वो कल जो आपने ब्लॉक्स वाले करवाए थे ना, जिसमें हमने 3 फ्लूइड लिया था अलग अलग हाइट पे, हाँ हाँ तो सर वो सब में हम एक पॉइंट पे ऊपर वाला फ्लूइड जो प्रेशर लगा रहा था वो ले रहे थे, तो नीचे वाला फ्लूइड भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर या फोर्स तो एक्सर्ट करेगा ना, तो वो हाँ, क्यों नहीं कंसिडर करते? थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो अभी नेक्स्ट सेक्शन जो बताएंगे ना उसमें बताएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें ये चीज भी क्लियर हो जाएगी, कुछ मैटर नहीं करेगा, बहुत इजी चीज है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये सब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब नेक्स्ट मतलब आगे के सेक्शन में करेंगे। ओके सर। थोड़ा वेट करो, है ना। ओ